हेलो दोस्तों। मैं विजय लक्ष्मी और मैं आज फिर मौजूद हूँ आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर, जो कि है बर्ड फ्लू, जो कि आजकल कई स्टेट्स में भी फैल रहा है। और कोरोना के साथ साथ इस फ्लू ने भी लोगों की जिंदगियों में तबाही मचा रखी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बर्ड फ्लू क्या है। बर्ड फ्लू एक इन्फ्लुएंजा है और यह एक विषाणु जनित रोग है। यह विषाणु मुर्गी और अन्य चिड़ियों पर आश्रय पाता है। इसका कारण इन्फ्लुएंजा H5N1 है। और यह वास्तव में एक संक्रामक बीमारी है। यह इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस के कारण फैलता है, जो आमतौर पर चिकन, कबूतर और इस तरह के पक्षियों में पाया जाता है। इस वायरस के बहुत से स्ट्रेन हैं। इसमें से कुछ माइल्ड होते हैं, जबकि कुछ बहुत अधिक संक्रामक होते हैं और उससे बहुत बड़े पैमाने पर पक्षियों के मरने का खतरा पैदा हो जाता है। बर्ड फ्लू को एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं। यह बहुत संक्रामक और कोरोना की तुलना में ज्यादा घातक बीमारी है। अब एवियन इन्फ्लुएंजा एक संक्रामक बीमारी है जो खाद्य उत्पादन करने वाले पक्षियों यानी कि मुर्गियों, टर्की, बटेर, गिनी फाउल आदि में पाई जाती है और साथ ही साथ पालतू पक्षियों और जंगली पक्षियों की कई प्रजातियों को भी ये प्रभावित करती है। H5N1 में लंबे समय तक जीवित रहने की क्षमता होती है। H5N1 मतलब कि यही, जो कि एवियन इन्फ्लुएंजा है जिसके बारे में हम दोस्तों बात कर रहे हैं। पक्षियों के मल और लार में ये वायरस 10 दिनों तक जिंदा रह सकता है। बर्ड फ्लू की बहुत वैरायटी होती है। इसमें 5 वायरस होते हैं: H7N3, H7N7, H7N9, H9N2 और H5N1। और इनमें से जो H5N1 जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक पाया गया है, हर बार इसके वायरस स्ट्रेन बदलते रहते हैं। इस बार इसके स्ट्रेन में परिवर्तन हुआ है। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि एक बार वैक्सीन बन गई तो वही कारगर होगी। अब दोस्तों, यह कैसे फैलता है, हम इसके बारे में बात करेंगे कि बर्ड फ्लू किस टाइप से फैलता है, किस तरीके से फैलता है। तो H5N1 बर्ड फ्लू वायरस के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि दोस्तों, इसका वायरस हवा से फैलता है। इसके साथ ही वायरस तेजी से म्यूटेशन भी करता है। इंसानों से इंसानों में मामले कम देखे गए हैं। पक्षियों और जानवरों के जरिए इंसानों में इसका संक्रमण जरूर फैल रहा है। अगर हम बात करें कि चीन के हांगकांग में इंसानों को H5N1 बर्ड फ्लू वायरस ने पहली बार 1997 में संक्रमित किया था। अब तक H5N1 बर्ड फ्लू का यही म्यूटेशन वाला वायरस संक्रमण फैल रहा है। तो दोस्तों, सबसे अधिक मामले जो है मध्य प्रदेश में सामने आए हैं। सैकड़ों की संख्या में कौवे मृत घोषित हुए हैं और इसका कारण बर्ड फ्लू है। इससे पहले राजस्थान के कई इलाकों में भी बर्ड फ्लू के मामले सामने आए थे। भारत सरकार के मुताबिक राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, केरल और झारखंड ने अलर्ट जारी करके बर्ड फ्लू की पुष्टि कर दी गई है। और केंद्र सरकार की तरफ से कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं, जिनके जरिए इनसे संबंधित मामलों पर नज़र रखी जा रही है और सरकार के साथ मिलकर सभी ज़रूरी कदम उठाए जा रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो सवाल है हमारा ये आता है कि बर्ड फ्लू के लक्षण क्या है और इनको रोकने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लक्षणों के बारे में बात करेंगे कि बर्ड फ्लू से सतर्क रहने और समय पर इसका इलाज लेने के लिए सबसे ज़रूरी है कि समय पर इसके लक्षणों का पता लगाया जा सके। तो लक्षणों में इनके जैसे कि बुखार आना, बेचैनी होना, शरीर में दर्द होना, सर्दी और गले में खराश जैसी समस्याएं शुरुआती लक्षणों में से एक है। कई बार पेट में दर्द की समस्या, सीने में दर्द आदि भी हो सकती है। और गंभीर लक्षणों में सांस लेने में तकलीफ और निमोनिया जैसी समस्या के पीछे का कारण बर्ड फ्लू भी हो सकता है। तो अगर ऐसी लक्षण आपको नज़र आते हैं तो आप सबसे पहले डॉक्टर की सलाह लें। उसके बाद में जो भी वैक्सीनेशन है
उसको अपनाएं। अब हम बात करेंगे इनसे बचाव के उपाय यानी कि रोकथाम के। तो सबसे पहला बचाव है कि मरे हुए पक्षियों से दूर रहें। और दूसरा है कि बर्ड फ्लू प्रभावित क्षेत्र में नॉनवेज न खाएं। तीसरा कि मास्क पहनकर यानी कि मुंह और नाक को ढककर रखें जब भी आप प्रभावित क्षेत्र में जाएं, या फिर किसी भी जो प्रभावित क्षेत्र में काम कर रहा व्यक्ति है, अगर उसके संपर्क में भी आते हैं तो आपको मास्क पहनकर रखना है। अगला है कि हाथ धोएं, खासकर खाने से पहले, यानी कि अपने हाथों को साफ रखें और अपने शरीर को साफ रखें। और इसके बाद है एंटीवायरल दवाओं से भी इसका इलाज संभव है, और इसकी दवा जो है ना आपको 48 घंटे में लेनी आवश्यक होती है। तो ये बर्ड फ्लू के बारे में जानकारी थी दोस्तों। अगर आपको अच्छी लगी तो आप, थैंक यू दोस्तों। If you like the content, please like the video and subscribe to my channel.